नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। अगर आप एमपीपीएससी प्री 2026 या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रांस हिमालय से जुड़े प्रश्न आपकी सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, सियाचिन, केटू, ट्रांस हिमालय के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को 3 लाइन की आसान और शानदार व्याख्या के साथ समझेंगे। इस वीडियो के बाद आप ट्रांस हिमालय से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ट्रांस हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी उत्तर भारत, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी पूर्वी घाट। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है उत्तर भारत। ट्रांस हिमालय भारत के उत्तर पश्चिमी भाग मुख्यतः लद्दाख में स्थित है। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसे प्रमुख पर्वत श्रेणियां शामिल है। ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है और इसका सामरिक व भौगोलिक महत्व बहुत अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न में कौन सा पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी काराकोरम, ऑप्शन डी महादेव। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काराकोरम। काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय का मुख्य भाग है और भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। शिवालिक और हिमाद्री मुख्य हिमालय का भाग है, जबकि महादेव श्रेणी मध्य भारत में स्थित है। काराकोरम पर्वतमाला में भारत के सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन भी स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, ट्रांस हिमालय का प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन सी है? ऑप्शन ए हिमाद्री हिमाचल शिवालिक, ऑप्शन बी काराकोरम लद्दाख जास्कर, ऑप्शन सी विंध्य सतपुड़ा अरावली, ऑप्शन डी नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काराकोरम लद्दाख और जास्कर। काराकोरम रेंज भारत की सबसे ऊंची और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। यहीं सियाचिन हिमनद स्थित है। लद्दाख रेंज लद्दाख क्षेत्र में स्थित प्रमुख पर्वत श्रेणी है। जास्कर रेंज जो है लद्दाख और हिमालय के बीच स्थित महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, भारत का सबसे बड़ा हिमनद किस ट्रांस हिमालयी श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जास्कर, ऑप्शन सी काराकोरम, ऑप्शन डी शिवालिक। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काराकोरम। काराकोरम पर्वतमाला में भारत का सबसे बड़ा हिमनद जो है ट्रांस हिमालयी श्रेणी में स्थित है, जो काराकोरम में है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा हिमनद है और यह काराकोरम रेंज में स्थित है। काराकोरम पर्वतमाला ट्रांस हिमालय का भाग है और भारत के लद्दाख क्षेत्र में फैली हुई है। सियाचिन हिमनद सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी केटू, ऑप्शन डी त्रिशूल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केटू। केटू ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू अपनी कठिन चढ़ाई और अत्यंत दुर्गम परिस्थितियों के कारण पर्वतारोहियों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण चोटियों में गिनी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छठवां, लद्दाख पर्वतमाला किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए शिवालिक और हिमाचल, ऑप्शन बी काराकोरम जास्कर, ऑप्शन सी अरावली विंध्य, ऑप्शन डी हिमाद्री और शिवालिक। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काराकोरम और जास्कर। लद्दाख रेंज काराकोरम पर्वत श्रेणी और जास्कर रेंज के बीच स्थित है। यह ट्रांस हिमालय का एक प्रमुख भाग है और भारत के लद्दाख क्षेत्र में फैली हुई है। लद्दाख पर्वतमाला सामरिक, भौगोलिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, कर पर्वतमाला मुख्यतः किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लद्दाख। जास्कर रेंज मुख्यतः भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। यह ट्रांस हिमालय का मुख्य पर्वत श्रेणियों में से एक है और लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित मानी जाती है।
जास्कर पर्वतमाला अपनी ऊंची चोटी, गहरी घाटियां और जास्कर नदी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कराकोरम श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए नाथुला, ऑप्शन बी लिपुलेख, ऑप्शन सी कराकोरम दर्रा, ऑप्शन डी रोहतांग। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कराकोरम दर्रा। कराकोरम पास कराकोरम पर्वतमाला में स्थित है और भारत लद्दाख को चीन के सियाचिन क्षेत्र से जोड़ता है। नाथुला सिक्किम में, लिपुलेख उत्तराखंड में और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कराकोरम दर्रा प्राचीन व्यापार मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और इसका सामरिक महत्व भी अत्यधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, सियाचिन हिमनद किस पर्वतमाला में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाद्री, ऑप्शन बी कराकोरम, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी हिमाचल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कराकोरम पर्वतमाला। सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम पर्वतमाला में स्थित भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा हिमनद है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है और ट्रांस हिमालय का महत्वपूर्ण भाग है। सियाचिन हिमनद सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इसे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, ट्रांस हिमालय का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी ढक्कन का पठार, ऑप्शन सी गंगा का मैदान, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लद्दाख। ट्रांस हिमालय का विस्तार मुख्यतः भारत के लद्दाख क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में कराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी प्रमुख पर्वत श्रेणियां स्थित है। ट्रांस हिमालय भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और सामरिक तथा भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, निम्न में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित प्रमुख नदी है और इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र के निकट होता है। यह लद्दाख से होकर बहती है, इसलिए इसका ट्रांस हिमालय से सीधा संबंध है। महानदी गोदावरी और कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, केटू शिखर किस पर्वतमाला में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाद्री, ऑप्शन बी कराकोरम, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी हिमाचल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कराकोरम। केटू कराकोरम पर्वतमाला में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तथा इसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। यह ट्रांस हिमालय का भाग है और पर्वतारोहियों के लिए विश्व की सबसे कठिन चोटियों में से एक मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, ट्रांस हिमालय का सबसे प्रमुख हिमनद कौन सा है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी पिंडारी, ऑप्शन सी सियाचिन, ऑप्शन डी मिलम। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय का सबसे प्रमुख एवं भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। यह कराकोरम पर्वतमाला में स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर है। सियाचिन हिमनद सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, निम्न में से कौन सा ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? ऑप्शन ए कराकोरम, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जास्कर, ऑप्शन डी शिवालिक। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शिवालिक। शिवालिक हिल्स ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। यह बाह्य हिमालय का सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां, ट्रांस हिमालय का सही समूह कौन सा है? ऑप्शन ए कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ऑप्शन बी हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ऑप्शन सी अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, ऑप्शन डी नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज
ट्रांस हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। ये पर्वत श्रेणियां मुख्यतः लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और ट्रांस हिमालय का निर्माण करती है। शिवालिक, हिमाद्री एवं हिमाचल मुख्य हिमालय के भाग हैं, ट्रांस हिमालय के नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है।